इसी बात को दिबांग आगे भी बढ़ाएं। सवाल नीट का ही नहीं है, सवाल जैसा अभी नीरजा जिक्र कर रही थी आरएसएस के सरसंघ चालक ने मणिपुर का भी जिक्र किया। भाई चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं? नीट पर भी प्रधानमंत्री अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, मणिपुर पर कुछ नहीं बोले हैं। और अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से नागरिक मारे गए, 17 नागरिक मारे गए, 2 शहीद हुए हैं हमारे सुरक्षाकर्मी, तो ये सवाल भी अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार भी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस साफगोई से, आप देखिए जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी, सीधा टॉपिक पर आते हुए बिना लाग लपेट के अपनी बात कही, वो एक ज़रूर दिखाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ भी एक तरीके से खींचतान अंदर खाने कहीं ना कहीं मची हुई है, और वो खींचतान ज़रूर मैनिफेस्ट हो गई जिस तरह से पार्टी काम कर रही है। आज जो हमें दिखाई दिया संसद में, अगर आप देखें जिस तरह के नारे लगाए गए शेम के, जब प्रधान अपना शपथ लेने जा रहे थे और नीट को लेकर जो शेम के नारे उनको लगाए गए वो उनको सहने पड़े। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लहरा रहे थे, और प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात रखी उसमें भी एक तरह उन्होंने बात कही समन्वय की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा और कि भाई नखरे और ड्रामा नहीं होना चाहिए। तो नखरे शब्द अगर विपक्ष के लिए कहें, ड्रामा कहें, और ये कहें कि आप स्लोगनबाजी मत कीजिए, लोग सब्सटेंस चाहते हैं, तो ये सब बातें अगर वो कहें इमरजेंसी के साथ साथ, इसका मतलब ये है कि वो बात भी करेंगे तो भी एक ऐंठन के साथ बात करेंगे। यानी आने वाले दिनों में एजेंसी का इस्तेमाल होगा, जमकर इस्तेमाल होगा, जमकर खटास होगी, तीखे हमले होंगे। और मैं बता रहा हूं कि जो विपक्ष के खेमे में वो पार्टियां हैं, यानी अगर अब वाईएसआर कांग्रेस के 4 लोग देखें, आप देखें कि 3 लोग आम आदमी पार्टी के हैं, उनको हड़पने की, उनको अपने साथ मिलाने की एक बड़ी कोशिश चलेगी, अपने नंबर पूरे करने की कोशिश चलेगी। तो एक बहुत आक्रामक सरकार आपको दिखाई देगी, क्योंकि नंबर जरूर कम है लेकिन ये एहसास नहीं है कि हमारे नंबर कम है। तो इस हालत में आप वही करेंगे जो आपको अपनी शक्ति दिखानी है। सरकार का आक्रामक होना वो सरकार का अख्तियार है, वो आक्रामक तेवर दिखाएं वो उनका अख्तियार है, लेकिन ये आक्रामक तेवर, इनकी धार थोड़ी कुंद इस बात को लेकर, ये नीट का मामला हो, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो, या पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हो। भाई पिछले 9 महीने में आप देखेंगे वंदे भारत और उसके विस्तार की योजना थी, 100 दिन के रोड मैप में हर जगह प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा रहे थे, लेकिन अब तो रेलवे के सुरक्षा कवच को लेकर सवाल उठ गए कि कहां है वो सुरक्षा कवच, क्यों ये दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। तो धार कुंद भी हो रही है। क्या सरकार आक्रामक है? पर दूसरी तरफ की भी एक कहानी है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह की सरकार है वो कुंद नहीं होगी। हम ये सब कह के ये लगा रहे हैं हिसाब कि ये सरकार अब कुंद होगी, लेकिन आज जिस तरह के तेवर दिखाई दिए उससे साफ है कि किसी भी तरीके से कहीं भी कुंद नहीं होगी। हाँ, सहयोगी जहां जहां अनकंफर्टेबल होंगे, यूसीसी का मुद्दा पहले 100 दिनों में आता था, अब नहीं सुनाई दे रहा है वो, इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जो अभी ठंडे बस्ते में रहेंगे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि स्लोगन की बात न करे विपक्ष, ये 100 दिन का क्या मसला है संदीप? आपको अगर चुनकर आया है, चुनकर जो आप आए हैं वो 1825 दिन के लिए आए हैं, आप 100 दिन का नारा क्यों लगाते हैं? ये वो चीज नहीं है। सरकार ऐसे फट से काम नहीं करती है, बड़ा देश है। आपको पहले तो आंकड़ा गिनना है कि कुल आपके कितने लोग हैं। आपको याद है कि 2021 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, आपको वो जोड़ना है, लोगों को गिनना है। आप क्यों नहीं वो करते हैं? क्या आप कास्ट सेंसस करेंगे उसके साथ? क्या सेंसस आप इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि कहा यह गया है कि जो डिलिमिटेशन होगा वो 26 के बाद का जो पहला सेंसस होगा उसके आधार पर होगा? क्या आप उसलिए रोक रहे हैं? बड़े सवाल वो भी हैं। आप 100 दिन की बात करके एक स्लोगन लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे बचना चाहिए। सरकार को 5 साल के लिए चुना गया है और सरकार को 5 साल के लिए योजनाबद्ध तरीके से, बड़े तरीके से काम करना चाहिए। ये पीस मील 100 दिन का हम ये करेंगे, बाकी क्या होगा? आप कह रहे हैं कि नहीं हम 150 दिन, पहले उन्होंने चुनाव के दौरान कहा कि नहीं हमने 100 दिन का बनाया था, अब हमने आगे भी बना दिया है। मेरे ख्याल से इस सब से बचना चाहिए। और अगर आप देखते हैं, और आप चूंकि साफ देखते हैं, इस पर सवाल उठना चाहिए कि भाई आप 100 दिन का क्या मतलब है, बाकी 1725 दिन क्या होगा, उसका क्यों नहीं लक्ष्य तय होता? बड़ा जरूरी सवाल यह है। आपने जो पूछा कि क्या होंगे, नहीं
तीखे तेवर हैं, ये एहसास नहीं होने देंगे कि हम कमजोर हैं। एक तरीके से जो कयास लग रहे थे कोलिशन की वजह से, बैसाखियों की वजह से ये कमजोर दिखाई देंगे, ढीले दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। ये जो कमजोरी है वो उसको अपना एग्रेशन से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और यहीं टकराव की बात होगी, यहीं लड़खड़ाने की बात होगी, यहीं आपके जो कार्यक्रम हैं वो एक से एक ज्यादा रोचक होते भी जाएंगे। तो पीछे बैकफुट पर आती हुई सरकार नहीं दिखाई देगी, चाहे उसके पास बहुमत ना हो। बहुमत अब गठबंधन को मिली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।